सेवादार यहाँ पे बैठे हैं और सामने लाइव पे बहुत बड़ी तादाद में साथ संगत जुड़ी हुई है। सारे मालिक के प्यारे ओम हरि अल्लाह राम के बहुत ही प्यारे बच्चे बैठे हैं। सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। मालिक आपको खुशियां दे, दिया में रहमत से नवाजे और हमेशा खुशियों से लबरेज रखे। तो आज आपको मालिक की चर्चा सुनाते हैं। सत्संग के बारे में बात करेंगे। सत्संग क्यों जरूरी है, किस लिए जरूरी है और सत्संग में आना चाहिए, ये संत पीर फकीर हमेशा बोला करते हैं। तो सत्संग का मीनिंग मतलब क्या है? सत्संग, सत सच सत्य एक ही है। ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु गॉड खुदा राम और परम पिता परमात्मा। उसके अलावा दुनिया की हर शय बदल जाती है, हर चीज बदल जाती है, पर भगवान ओम हरि अल्लाह वाहिगुरु राम ना कभी बदला था, ना कभी बदला है और ना कभी बदलेगा। वो सच था, सच है और सच ही रहेगा। अरे भाई 3 नंबर देखना, कहां घूमे जा रहा है? तो हर समय, हर पल, हर जगह वो मौजूद है। दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं जो एक ही होते हुए भी हर समय, हर जगह, हर पल मौजूद रहती हो। पर ओम हरि अल्लाह राम एक होते हुए भी हमारी इस दुनिया में ही नहीं, एक त्रिलोकी में नहीं, सैकड़ों त्रिलोकियां जो धर्मों में लिखी है वहां भी वो है। निज धाम सचखंड सतलोका नामी सतनामी, सब जगह वो रहता है, कोई जगह उससे खाली नहीं है। और कमाल उसका ये है, वो जिस भी चीज को देखता है उसी का रूप धारण कर लेता है। कण कण में, जर्रे जर्रे में मौजूद है। पेड़ पौधे ले लीजिए, जीव जंतु ले लीजिए, पशु पक्षी परिंदे ले लीजिए, हर जगह वो है। तो सत्संग में जब इंसान आता है, सुनता है, तो उसकी समझ में आता है कि हां, एक ऐसी सुप्रीम पावर है, एक ऐसी शक्ति है जो हर समय हर जगह मौजूद है। तो सत्संग क्यों जरूरी है? आदमी कहता है मैं क्यों करूं सत्संग, किस लिए करूं सत्संग? क्या आप जानते हैं कि आप कितनी शक्तियों के धनी हैं? शायद आप सोचते हो कि मैं तो सब जानता हूं, मेरे में इतनी अकल है, मैं इतना पढ़ा लिखा हूं, मेरे में इतनी समझ है, मेरी बॉडी स्ट्रेंथ ये है, मेरी माइंड स्ट्रेंथ ये है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो आप सोचें कि मेरे को तो सारा पता है। जी नहीं, ये तो 100% में 1-2% ही आपको पता है। यहां तक साइंटिस्टों की बात करें, वो भी कह रहे हैं हम तो इंसानी शरीर को 10 से 15% ही पढ़ पाए हैं। तो हमारे धर्मों में यह बताया गया है कि अगर आप अपनी स्ट्रेंथ, सोचने की शक्ति, शारीरिक शक्ति यानी आत्मिक, मानसिक, शारीरिक शांति चाहते हैं, शक्तियों को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप इसके योग्य हैं, मनुष्य कि जो अपनी शक्तियों को बढ़ा सकता है। पर कैसे? क्योंकि वो शक्तियां आपके अंदर हैं और बढ़ाने के लिए एक स्कूल, कॉलेज अगर कोई है तो वो सत्संग है। यहां बताया जाता है वो मेथड, वो युक्ति, वो तरीका जिसको अपना के आप अपनी इन शक्तियों को अपने अंदर से हासिल कर सकते हैं। अच्छा खाना बनाना हो तो अच्छा शेफ, रसोईया, महाराज भी कहते हैं राजस्थान साइड में, तो उससे आप टिप्स लेंगे
तो और अच्छी रसोई बना लेंगे आप। जितनों के संपर्क में आएंगे उतना ही आप नई नई चीजें सीखते जाएंगे। हर क्षेत्र में ये अनुभव जरूरी है। बहुत सारी चीजें होती हैं जो आप पढ़ लिख के अपने दिमाग के ज्ञान से सीखते हैं, पर एक चीज उम्र होती है जो आपको बहुत कुछ सिखाती है, तजुर्बा होता है जो आपको बहुत कुछ सिखाता है। तो उसी तरह सत्संग में जितनी बार आओगे, जितनी बार सुनोगे, हर बार आप कुछ नया लेके जाओगे। हर बार आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, देश के लिए, वर्ल्ड के लिए, आपकी सोच की लिमिट यहां तक है, कुछ ना कुछ अच्छा ही करने के लिए प्रेरित होके जाओगे। कभी भी सत्संग में घर पाड़ने के लिए या बर्बाद करने के लिए नहीं सिखाया जाता। आज सत्संग को अगर छोड़ दें, संतों को छोड़ दें, सच्चे संत, बाकी समाज में ज्यादातर लोग दुखी हैं। और दुख का कारण जब आप सुनोगे, हैरान भी होगे और मानोगे भी, स्वीकार भी करोगे। अपने दुख से दुखी बहुत कम लोग हैं, दूसरा सुखी ज्यादा क्यों है, इससे दुखी बहुत मिल जाएंगे। यार मेरे पास स्कूटर, ये कार ले गया, धुआं मुंह पे मार गया, मरता क्यों नहीं है? ये नहीं कहता कि मुझे भी कार मिल जाए। वो बर्बाद क्यों नहीं होता? भाई क्या मिलेगा तुझे ऐसा करने से? अपने लिए अच्छा मांग। तो हमने इसमें भजनों की भी रचना करी है। नए जो भजन आपको बोलते हैं कि बहुत सारे 800 के करीब हमने भजन बनाए, गुरुजी की कृपा से, बेपरवाह जी ने रहमो करम किया, उन्होंने बनवाए, उन्होंने बनाए। तो उनमें ऐसा भी भजन है कि आज आदमी दुखी ज्यादा इसलिए क्योंकि दूसरा सुखी क्यों है। लेकिन सत्संग में ऐसा नहीं है। दुनिया में आपको पहले भी कई बार सुनाया हमने, गांव की बात करें तो एक सांझी सी जगह होती है, अलग अलग एरिया में उसका अलग अलग नाम है। पंजाबी से सत्थ कह देते हैं, कोई पंचायत घर कह देते हैं, कोई कुछ कहते हैं, अलग अलग नाम है। वहां बुजुर्ग बैठे रहते हैं, ताश के पत्ते खेलते हैं, खुंड चर्चा भी बोलते हैं उसको। तो वहां अगर कोई गिरता पड़ता नौजवान आता है नशे में धुत शाम के टाइम, तो एक आधा सवाल उठता है, यार देखना उधर, हमारी कानों सुनी बात आंखों देखी। दूसरा क्या कहता है? कहता है यार देखने वाली क्या बात है, ये इसकी उम्र है खाने पीने की, अब नहीं करेगा तो कब करेगा। पर असली भावना क्या होती है अंदर से? वो तो गाली देते हैं, रहा तो हमसे भी नहीं जा रहा था पर रोक लिया, गाली दे के बोलते हैं कि अच्छा ये बर्बाद होगा। अंदर भावना ये होती है। और अगर कोई राम नाम की चर्चा सुनने जाता है, आप लोगों ने भी फील किया होगा या फेस किया होगा, हाथ में बैग है, वो बैठे लोग क्या कहते हैं, तीसरे दिन उठा के चल पड़ता है बैग सा, क्या ले लेगा, घर में बच्चे भूखे मरेंगे। होता है कि नहीं होता जी? सारे सारे लोग कहते हैं कि हाँ हमने ये कभी ना कभी फेस किया है। आशीर्वाद, हाथ नीचे कीजिए। तो अब ये बताइए, आप लोग जब सत्संग में आते हैं, राम नाम के भक्त राम नाम गाने के लिए, सुनने के लिए आते हैं, क्या आप बाद में जाके उन लोगों से कुछ मांगते हैं? नहीं ना। तो उनको तकलीफ क्यों हो रही है कि ये तीसरे के दिन क्यों चल पड़ते हैं, इतने इतने लोग क्यों इकट्ठे हो जाते हैं? उनको तकलीफ इसलिए होती है कि ये तो यार आबाद होते जा रहे हैं, दिनों दिन तरक्की करते जा रहे हैं, इनके घरों में तो बरकतों के ढेर लग रहे हैं। तो आपको वहीं पे आ गई बात, दूसरों को सुखी देख के ज्यादा लोग दुखी रहते हैं और फिर कोशिश करते हैं कोई चिंगारी लगाने की, भाई को भाई से लड़ा दें, बेटे को बाप से लड़ा दें। बड़े मास्टर बैठे हैं जी, उस्ताद बैठे हैं, पता ही नहीं चलने देते, ऐसी ऐसी बातें सुनाते हैं। तो इस पे एक आपको बात सुनाया करते थे, वो बात ख्याल में आ गई। एक संत किसी गांव में आए और उसकी एक सज्जन सेवा करने लग गए। वो सज्जन जो सेवा करते थे, संतों ने उसे पूरा पढ़ लिया। अब सेवा ही इतनी करी उन्होंने,
साथ संगत आती, उनकी चाय बना के देना, लोग तब थोड़े आते थे, 5-10 आ गए, उनको खाना बना के देना, संतों के लिए भी खाना दे दिया। अब सेवा